नमस्कार, मैं ए के प्रधान एपी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले बार वीडियो में मैं बताया था कि इन्फोसिस में कैसे 9,500 रुपया बढ़ते बढ़ते 16 करोड़ से ज़्यादा हो गया। मैं तो एक ही कंपनी का खाली उदाहरण दिया था, ऐसे हज़ारों कंपनी शेयर मार्केट में है। तो मैं इसीलिए सबको बोलता हूं कि प्लीज़ शेयर मार्केट में आके इन्वेस्ट करिए, कुछ रिस्क नहीं है। अगर 10 साल का आप होराइजन लेके चलेंगे कोई रिस्क नहीं है, और ये पैसा भी कमाइए। अगर कोई ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा ये वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। और बाकी कंपनी का एक दो कंपनी का उदाहरण और भी दे देता हूँ। जैसे देख लीजिए मारुति का शेयर। मारुति का जो IPO आया था वो 2003 में आया था और उसका प्राइस था 115 रुपया, और आज का डेट में वो 10,000 तो गया था, अभी 7,500 रुपया है। देख लीजिए कितना गुना हुआ है। TCS का ले लीजिए। TCS का जो IPO आया था वो 2004 में आया था और उसका प्राइस था 850 रुपया, और ये जो 17 साल में ये 4 बार बोनस भी दे चुका है। उस हिसाब से जोड़ेंगे तो आपका शेयर का कॉस्ट जो है 106 रुपया आ जाता है। तो 106 रुपया और आज का डेट में वो 3300 रुपया, तो जोड़ लीजिए कितना गुना हुआ है। तो देखिए अभी मार्केट में हर वीक में एक दो IPO आता है, और बिजनेस चैनल में, टीवी चैनल में IPO के बारे में हमेशा पूरा सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमेशा चलता रहता है, और कौन सा IPO का बैलेंस शीट कैसा है, प्राइस कितना है, ये भी सब इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये जो भी IPO अच्छा वाला IPO है उसमें पैसा डालिए। वो IPO में अप्लाई करने के लिए आपको खाली एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जो कि आपको बहुत सारे कंपनी है जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, और ये बहुत सारे कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और ये 2-3 मिनट लगता है ज़्यादा। उनका जो एप्लीकेशन है उसको मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और वो आपको गाइड कर लेगा कहाँ पे पैन डालना है, कहाँ पे आधार डालना है, बस, और बैंक डिटेल्स वगैरह डाल के 2-3 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। बस पहले समझ लेते हैं IPO होता क्या है। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, तो उसका मेरा जितना भी एसेट है, फर्नीचर है, सारा चीज़ मिला के मैं अगर मेरा सारे मिला के अगर वैल्यू निकालता हूँ तो वो 1 लाख रुपया का है। मान लीजिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं ये मामले में सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरा कंपनी का कुछ छोटे छोटे पार्टनर बना दूँगा, जो कि आगे चल के मान लीजिए मेरा कुछ प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा उनमें भी बांट दूंगा, वो भी खुश रहेंगे, और मेरा पैसों की जो ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो डिटेल्स है, मेरा कंपनी कहाँ पे है, क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है और कहाँ पे बेचती है, मेरा टर्नओवर कितना है, उसमें से मेरा प्रॉफिट कितना बचता है, और ये हर 3 महीने में कितना बढ़ता है, हर साल में कितना बढ़ता है ये प्रॉफिट। तो ये सब जो है मैं उसको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के रूप में बनाता हूँ, और उसको जो अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके पास जाता हूँ, उसको अप्रूवल करवाता हूँ। फिर उसके बाद ये लोगों के पास लेके सर्कुलेट करता हूँ, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मेरे कंपनी में पैसा डालने के लिए अप्लाई करेंगे, और मैं उस हिसाब से शेयर भी अलॉट कर दूंगा। और मेरा कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी होगा, मान लीजिए 5 शेयर, 10 शेयर, जो भी है। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये का शेयर मार्केट में छोड़ता हूँ, बेचता हूँ, तो मान लीजिए मैं एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपया पकड़ता हूँ, तो 1000 शेयर अगर मैं इशू कर देता हूँ तो मेरा जो पैसों की जो जितना दरकार है मुझे 10,000 रुपया, वो पूरा हो जाता है। इसलिए मैं मान लीजिए एक क्राइटेरिया रखता हूँ 10 या 20 शेयर कम से कम लेना है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद में मैं तो अपना पैसा ले लिया, मेरा पूरा हो गया, तो मेरा जो शेयर होल्डर है, मान लीजिए उनको कभी पैसों की ज़रूरत होगा, तो फिर वो क्या करेंगे, अभी वो कहाँ बेचेंगे अपना जो शेयर है। वो मेरा जब पैसा होगा तब मैं बाई बैक करूँगा, अभी तो फिलहाल नहीं। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज बना है। ऐसे तो रीजनल लेवल में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो नेशनल लेवल में जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 बॉम्बे जो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और 90% शेयर जो है नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। तो मैं जाके ये स्टॉक एक्सचेंज में मैं अपना जो शेयर है उसको लिस्ट करवा दूंगा। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं, दलाल का काम करते हैं। मान लीजिए कोई बेचने वाला भी उसी के पास जाके बेचेगा, कोई खरीदने वाला भी उसी के पास जाकर खरीदेगा। जो मेरा कोई शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में बेचने के लिए जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है ये उसके लिए ख़रीदार जुगाड़ करता है। जो ख़रीदार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, और ये ख़रीदार उस अगर देखता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, इसका साल दर साल इसका 30% के हिसाब से अगर बढ़ती है, तो मेरा अगर आज मैं 10 रुपये का शेयर अगर ख़रीदूँगा तो कल को ये 13 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए बेचने वाला जो है वो बोलता है कि वो सोचता है कि नहीं मैं क्यों 10 रुपये में बेचूँ, 10 रुपये में तो ख़रीदा तो कम से कम मैं 11 रुपये में बेचूँगा, तो क्योंकि ये तो कल को 13 रुपया हो जाएगा 1 साल में। तो फिर इसी हिसाब से उसका जो रेट बढ़ता रहता है। कोई 13 रुपया दे दिया, कोई 11 रुपया दिया, कोई 11.10 में बेचा, कोई 11.50 में बेचा, कोई 12 में बेचा, ऐसे ऐसे करके करके ये रेट बढ़ता है। तो ये IPO में पैसा लगाना काफ़ी आपका ये क्या है, नो रिस्क गेम है। बहुत सारे कंपनी है IPO में, और 2-4 साल 5 साल ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो IPO में आते हैं, 2-4 महीने में भी 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाता है। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा।